नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पे। आज हम लाए हैं एमसीक्यू ऑन लीनियर अलजेब्रा, जो आपको एलटी उत्तराखंड, टीजीटी उत्तर प्रदेश, पीजीटी उत्तराखंड, पीजीटी उत्तर प्रदेश और बीएससी जो बच्चे कर रहे हैं, जो अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आना है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। सो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कैसा मैट्रिक्स है? दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड वी नो दैट व्हेन वी हैव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, आइगन वैल्यू हो जाती है। तो यानी इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आपके पास हो जाएंगी 0, 0, 0, ये इसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू हो जाएंगी। नाउ वी वांट टू फाइंड द आइगन वेक्टर। हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे को पता है कि फॉर्मूला वी हैव a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला है हमारे पास, बेसिकली ये एक जीरो मैट्रिक्स है आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज वी हैव a, सो a माइनस लैम्डा आई, दिस इज मैट्रिक्स a यू हैव। सो a माइनस लैम्डा आई अगर आप निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, सीधा मैट्रिक्स निकाल देते हैं a माइनस लैम्डा आई। तो ये आ जाएगा आपके पास a यू हैव 0, 0 अल्फ़ा, देन 0, 0, 0 एंड दिस इज 0, 0, 0 माइनस लैम्डा टाइम्स एंड i यू हैव 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। सो दिस इज यू हैव, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस लैम्डा एंड दिस इज यू हैव 0 एंड देन अल्फ़ा एंड दिस इज यू हैव 0 एंड दिस इज यू हैव 0 माइनस लैम्डा एंड दिस इज यू हैव 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 माइनस लैम्डा यू हैव। ओके गाइस, सो दिस इज यू हैव, ये आ गया। नाउ a माइनस लैम्डा आई एक्स, so for x इज इक्वल टू 0, किसके लिए निकालेंगे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम निकालें तो a माइनस लैम्डा आई एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा 0, दिस इज 0, दिस इज अल्फ़ा यू हैव, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 माइनस लैम्डा भी 0 है एंड दिस इज 0 यू हैव एंड दिस इज 0, 0 एंड दिस इज 0, क्योंकि 0 माइनस लैम्डा किसके लिए कर रहे हैं, 0 के लिए कर रहे हैं। एंड देन x, तो x हो जाएगा आपके पास x1, x2 एंड देन x3 इज इक्वल टू, एंड दिस इज 0, 0, तो यानी ये बन जाएगा आपके पास। नाउ अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 माइनस लैम्डा, 0 ही हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 0x1, 0x2, अल्फ़ा x3 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, सो नाउ ये दूसरी इक्वेशन आपको 0 मिलेगी, तीसरी 0 मिलेगी। सो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा x3 इज इक्वल टू 0। सो x3 इज इक्वल टू 0 सिंस वी हैव गिवन हियर कि अल्फ़ा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अल्फ़ा जो है 0 नहीं हो सकता, तो x3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहीं से आप इसके आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं कि वो आइगन वेक्टर जिसमें x3 0 है। तो आप देखें 0, 0, इसमें x3 अल्फ़ा है, तो ये हो नहीं सकता। अल्फ़ा 0, 0, इसमें x3 0 है, तो ये इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। दिस इज़ 0, 0, 1, यहाँ x3 0 नहीं है, तो ये इसका आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। 0 अल्फ़ा 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दैट इज़ आइगन वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज़ द शॉर्टकट ट्रिक, जिस तरीके से आप पेपर में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी
and option D is the correct option. Now the second question we have the number of linearly independent solution of the system of equation. So question we have the number of linearly independent solution of the system of equation is. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट फार्मूला हमारे पास होता है कि आपको फार्मूला यू हैव द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, द लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है n माइनस आर, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, n is number of variable you have, and r is the rank of matrix, r is the rank of matrix, r क्या हो जाएगा, rank of matrix हो जाएगा. ओके गाइस, सो n नंबर ऑफ वेरिएबल आपको पता है 3 है. सो इट मीन्स to find out the number of independent solution, what you have to calculate, you have to calculate the rank of this matrix. हमें क्या करना है, ये है हमारे पास, this is 1 0 2, this is 1 minus 1 0, this is 2 minus 2 0, and this is we have x1 x2 and x3, and this is we have 0. okay, this is we have 0. तो ये आ जाएगा आपके पास. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस जीरो को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, जीरो मैट्रिक्स है ये, तो ये आ जाएगा. इसको आप इसका रैंक निकालना है, तो इसका रैंक निकालना है. सो वी नो दैट R2 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 एंड R3, ये जो R3 आ जाएगा दिस इज़ R3 माइनस 2R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2R1. तो अगर आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, so this is 1 0 2 1 minus 1 0, R2 minus R1 minus 1, and this is R2 minus R1 minus 2 हो जाएगा. R3 minus 2 R1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 minus 2 0, this is R3 minus 2 R1, तो ये हो जाएगा minus 2, और ये आ जाएगा R3 minus 2 R1, R3 minus 2 R1, तो 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 4 हो जाएगा. दिस इज यू हैव x1 x2 x3, एंड यहाँ नहीं लगाने 0 0 0, तो ये आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे. अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से इसको 0 कर देते हैं. तो R3 कैन बी रिटन एज R3 माइनस, तो ये आ जाएगा -2, और R3 माइनस R2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज वी हैव 1 0 2 एंड दिस इज 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, सो 0, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए कितना, -2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये है -4, और ये आ जाएगा R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 -4, और ये हो जाएगा आपके पास दुगना करना पड़ेगा इसको, कितना करना पड़ेगा, R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2 डबल करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा -4 और माइनस माइनस +4, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ ये भी आ गया आपके पास 0, एंड दिस इज़ यू हैव x1 x2 x3, एंड दिस इज़ यू हैव 0 0 एंड 0. ओके गाइस, नाउ अब आप यहीं से आपको पता लग जाएगा कि इसमें नॉन जीरो रोज़ कितनी हैं, 2 हैं. नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी हैं, 2 हैं. तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, वैसे आप इसको इक्लन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 आ गया है. तो यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई, बट वी नो दैट द नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ यू हैव 2, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़, रैंक कितना हो गया इस मैट्रिक्स का, 2 हो गया. सो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज़, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वी हैव n माइनस आर, तो n आपके पास 3 है, -2, सो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स.
तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से मैं बता रहा हूँ, तो शॉर्टकट तरीके से द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप लॉन्ग मेथड से ना करके इसको, सो वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, and we know that the determinant of the matrix is equal to product of eigenvalue, and we know that कि this matrix, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अभी मैंने बताया था कि अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी जो डायगोनल्स वैल्यू होती है वही उसकी आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? एक आ जाएगी 6, 2, 4 और -1। सो डिटर्मिनेंट निकालना है तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए आप, तो 6, 2, 4 और -1, तो 6 2 जा 12, -4 एंड दिस इज यू हैव -48। तो कितना आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए, द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो वी नो दैट सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड वी नो दैट ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है ये जो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास हैं इनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है दैट इज़ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका सम अगर हम निकालें 2 + 1 + 3 + 4, तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सो योर आंसर इज़ द करेक्ट। ये कुछ छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये फार्मूला, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और ट्रेस क्या होता है? ये जो सम ऑफ द डायगोनल जो एलिमेंट है उनका सम जो होता है दैट इज़ द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स A 0 3 7 2 5 1 3 0 0 2 4 and 0 0 B has determinant A is 100 and the trace of A is 14. So the value of modulus of A minus B is, so आपको A minus B का मॉडुलस वैल्यू आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं पर सीधा ही निकाल देते हैं। तो ये कितना है आपको दे रखा है? डिटर्मिनेंट दे रखा है 100 एंड ट्रेस दे रखा है 14। सो ट्रेस ऑफ A is 14. So this implies that trace we have A + 5 + 2 + B. A + 5 + 2 + B is equal to 14. Trace means the sum of the diagonal element. So therefore we have A plus B is equal to 7 you have. This is equation 1 you have. Now the determinant of this. So determinant of this is A 0 3 7 2 5 1 3 0 0 2 4. This is 0 0 0 B you have is equal to the we have 100. Okay. Now expand along this, expand along R4 के along अगर आप expand करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास A 0 3, you are dropping this and dropping this, इसको drop कर देंगे, इसको कर देंगे, तो A 0 3, this is 2 5 1 and this is we have 0 0 2 is equal to 100 you have. So इसको solve करेंगे हम, if you are solving this तो ये कितना हो जाएगा आपके पास B, और इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाएगा आपका A दिस, तो ये आ जाएगा 10 - 0 एंड दिस सेकंड वैल्यू यू हैव 0, तो 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड थर्ड यू हैव 3, तो 3 यू हैव
3, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 एंड दिस इज़ 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू यू हैव 100। कितना है आपके पास 100 है, सो ये आ जाएगा आपके पास 10 AB इज इक्वल टू 100, सो AB इज इक्वल टू 10 you have, so AB is equal to 10, this is equation second you have, and this is equation first you have, A plus B is equal to 7. Now A minus B का square is equal to we have A plus B का whole square minus 4AB. We know that the formula for this is A plus B का whole square minus 4AB. So this is you have A plus B 7 का square then minus 4AB 10, so 49 minus 40 that is 9, so A minus B you have plus minus 3, A minus B you have plus minus 3, this is equation third you have. Now solving this, पहले आप सॉल्व कर लीजिए A plus B is equal to 7 और A minus B is equal to plus 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A is equal to 10, so A is equal to 5, A 5 आ गया, सो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 7 माइनस 5, तो B आ जाएगा आपके पास 2। अगर आप ये सॉल्व करते हैं A प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 और A माइनस बी इज़ इक्वल टू माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2A इज़ इक्वल टू 4, सो A इज़ इक्वल टू 2 और B इज़ इक्वल टू हो जाएगा, B इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 5। ओके गाइस, सो वी वांट टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें A माइनस बी का मॉडुलस वैल्यू, तो चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए 5 माइनस 2 का मॉडुलस वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज़ 3, या ऐसे निकाल लीजिए A माइनस बी इस वाले से निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 5, मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3, सो योर ऑप्शन इज़ 3 वाला जो ऑप्शन जिसमें होगा ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यू हैव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देन नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दे रखा है इफ़ डायमेंशन ऑफ b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 8, डायमेंशन ऑफ b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 देन डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू 3, so now we are going to calculate the dimension of v. So we know that dimension of v upon w is equal to dimension of v minus dimension of w, ये फॉर्मूला होता है। डायमेंशन ऑफ v अपॉन w का होता है डायमेंशन v और माइनस डायमेंशन w। सो दिस इज 8 यू हैव, ये कितना दे रखा है आपके पास, ये दिस इज वी वांट टू कैलकुलेट हियर, ये तो हमें निकालना है और ये दे रखा है 3, सो डायमेंशन ऑफ v कितना हो जाएगा दैट इज़ 11 हो जाएगा, कितना 8 और 3 दैट इज़ 11। वन मोर फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये भी याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ v प्लस w, ये पिछली बार LT में आ रखा है, डायमेंशन ऑफ v प्लस w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w, या कभी आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला है। देन द नेक्स्ट